हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल विच इज़ बायोलॉजी वे। तो पिछले लेक्चर में हम लोग ने पढ़ा था जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में प्रोटोजोआ के। आज हम लोग पढ़ेंगे प्रोटोजोआ के क्लासिफिकेशन के बारे में। चलिए शुरू करते हैं। क्लास मैस्टिगोफोरा के बारे में पढ़ते हैं, जिसे फ्लैजिलेटा भी कहते हैं। इसमें इसके कैरेक्टर्स के बारे में पढ़ते हैं। तो सबसे पहले बात आती है हैबिटेट की। हैबिटेट इसका होता है मल्टीपल। मल्टीपल यानी 3 तरह का होता है। ये पैरासिटिक भी हो सकता है, एक्वेटिक भी हो सकता है। और अब इसके शेप की बात करते हैं। शेप इसका डेफिनाइट होता है, मतलब जो है एक जैसा रहता है, बदलता नहीं शेप। वो किसकी वजह से? पेलिकल की वजह से पेलिकल पाई जाती है। अब इसकी लोकोमोशन की बात करते हैं। लोकोमोशन इसमें होता है फ्लैजिला से। न्यूट्रिशन इसका कैसा होता है? मिक्सोट्रॉफिक होता है। मिक्सोट्रॉफिक यानी हेलोफाइटिक। हेलोफाइटिक भी हो सकता है और हेलोजोइक भी हो सकता है, ठीक है। और पैरासिटिक भी हो सकता है। ये 3 तरह का अगर होगा तो उसे मिक्सोट्रॉफिक कहेंगे। हेलोफाइटिक मतलब जो फोटोसिंथेसिस के द्वारा होता है। हेलोजोइक मतलब जो एनिमल की तरह बिहेव करते हैं। पैरासिटिक मतलब जो डिजीज़ कॉज करते हैं, यानी जो होस्ट में रह के अपना जीवन व्यतीत करते हैं, ठीक है। अब इसमें रिप्रोडक्शन कैसा होता है? एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। इसके एग्जाम्पल्स की बात कर लेते हैं। एग्जाम्पल है इसका यूग्लिना। यूग्लिना जो है एग्जाम्पल है इसमें एक्वेटिक का। इसमें एक्वेटिक मल्टीपल हैं तो एक्वेटिक पाए जाते हैं, पैरासिटिक पाए जाते हैं। एक्वेटिक का एग्जाम्पल है। और लीशमानिया, ट्राइप्टिपैनोसोमा, ये एग्जाम्पल है पैरासिटिक के। मैस्टिगोफोरा क्लास हो गया। अब बात करते हैं क्लास सार्कोडीना की। क्लास सार्कोडीना, इसका हैबिटेट एक्वेटिक होता है और पैरासाइटिक भी होता है। और शेप इसका इंडिफिनाइट होता है, मतलब इसका कोई शेप नहीं होता, इसमें पेरिकल पाई नहीं जाती। तो शेप इसका ये लोग इधर उधर घूमते रहते हैं, कोई शेप इसका डिफिनाइट शेप नहीं होता बिकॉज ऑफ डोंट पेरिकल। अब इसके लोकोमोशन की बात करते हैं। लोकोमोशन का मतलब होता है चलते कैसे हैं, मूवमेंट कैसे होता है बॉडी का। तो इसमें सूडोपोडिया, फॉल्स लेग। सूडो का मतलब होता है फॉल्स, पोडिया का मतलब होता है लेग। सूडोपोडिया से जो है ये मूवमेंट करते हैं। न्यूट्रिशन कैसा होता है? मिक्सोट्रॉफिक। अभी बताया था उसमें, जैसे हिस्टियोफोरा में होता है न्यूट्रिशन, वैसे ही इसमें भी होता है। रिप्रोडक्शन कैसा होता है? एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है बाइनरी फिशन के द्वारा। यानी जैसे ये प्रोटोजोआ है मान लीजिए, तो ये जो है ऐसे लंबा हो के बीच से यूँ डिवाइड हो जाता है, 2 बन जाता है। इसी को कहते हैं बाइनरी फिशन। अब इसके एग्जाम्पल देख लेते हैं। इसका एग्जाम्पल है अमीबा, एंट अमीबा जिंगीवैलिस। एंट अमीबा जिंगीवैलिस एक बहुत ख़तरनाक पैरासाइट है, जो अगर जिसके हो जाता है उसके मसूड़ों में जो है पस हो जाता है, मवाद निकलने लगता है। इसीलिए कहा जाता है कि जो है आप किसी का जूठा पानी ना पिए, ठीक है। अब अब बात करते हैं दूसरी क्लास की, स्पोरोजोआ की। इसमें हैबिटेट होता है पैरासाइट। ये पूरी तरह से इसमें पैरासाइट होता है। इसका हैबिटेट ये सिर्फ जो है डिजीज़ कॉज करता है। इसमें जितने भी पाए जाते हैं एनिमल सब डिजीज़ कॉजिंग होते हैं। इसका शेप डिफिनाइट होता है, क्योंकि ये जाके चिपक जाते हैं जाके होस्ट से जाके, तो इसका कोई इसका शेप नहीं होता है। इसमें जो है डिफिनाइट शेप इसलिए होता है क्योंकि इसमें पेलिकल नहीं पाई जाती। लोकोमोशन नो ऑर्गेनेली,
लोकोमोशन के लिए कोई ऑर्गन नहीं होता है, जो कि जाके अपने होस्ट में चिपक जाते हैं। न्यूट्रिशन इसमें पैरासिटिक होता है, ठीक है, और किसी तरह से नहीं होता है। और रिप्रोडक्शन एसेक्सुअल होता है, मल्टीपल फिजन से। इसका एग्जाम्पल की बात करें तो इसमें एग्जाम्पल है प्लाज्मोडियम। प्लाज्मोडियम मलेरिया कॉज करता है। नेक्स्ट है नोसेमा। नोसेमा सिल्कवॉर्म को डैमेज कर देता है पूरी तरह से, पूरी इंडस्ट्रीज तबाह कर देता है, डैमेज कर देता है इंडस्ट्रीज को। मोनोसिस्टिस पाया जाता है अर्थवॉर्म की सेमाइनल वेसिकल में। अब बात करते हैं बबेसिया बाइजेमिना की। ये कैटल में हो जाता है, ये कैटल से जाके चिपक जाता है, जिसकी वजह से उसकी आरबीसी डैमेज हो जाती हैं, आरबीसी को फाड़ देता है, जिसकी वजह से कैटल को फीवर हो जाता है, गाय भैंस को, और यूरिन रेड कलर का आता है। अब बात करते हैं लास्ट क्लास की, जो है सीलिएटा। सीलिएटा नाम लिया गया है सीलिया से, तो इसका लोकोमोटरी ऑर्गन क्या होगा? जाहिर सी बात है सीलिया होगा। अब इसका हैबिटेट देखते हैं। हैबिटेट है इसका एक्वाटिक में भी रहता है और पैरासाइटिक भी होता है, मतलब डिजीज़ कॉज करता है। शेप इसका डेफिनेट है पिछले वाले की तरह। लोकोमोशन इसमें सीलिया से होता है। न्यूट्रिशन हेटरोट्रॉफिक होता है, और रिप्रोडक्शन एसेक्सुअल भी होता है, सेक्सुअल भी होता है। एग्जाम्पल देख लेते हैं इसका। एग्जाम्पल है पैरामीशियम। पैरामीशियम जो है, दो तरह के इसमें न्यूक्लियस पाए जाते हैं, माइक्रो न्यूक्लियस और मैक्रो न्यूक्लियस। माइक्रो न्यूक्लियस और मैक्रो न्यूक्लियस, ये हम पिछले लेक्चर में बता चुके हैं। और अब देखते हैं बैलेंटिडियम कोलाई। बैलेंटिडियम कोलाई जो है, ये डायरिया कॉज करता है, इंटेस्टाइन से जाके चिपक जाता है और डायरिया कॉज करता है। और अब देखते हैं वॉर्टिसेला, जिसे बेल एनिमल क्यूल भी कहते हैं। ये इसे फिल्टर फीडर भी कहा जाता है, वॉर्टिसेला को फिल्टर फीडर भी कहा जाता है। ये चीज़ों को चुन चुन के खाता है, छाट छाट के, फिल्टर फीडर इसीलिए कहा जाता है। ग्लोकोमा सूटिनल्स, ये जो है इसको फास्टेस्ट रिप्रोडक्टिव ऑर्गेनिज्म भी कहते हैं, क्योंकि ये सिर्फ ओनली 24 आवर्स में इसकी 6 जनरेशन बन जाती हैं, इसलिए इसको फास्टेस्ट रिप्रोडक्टिव ऑर्गेनिज्म भी कहते हैं। तो आज ये प्रोटोजोआ क्लासिफिकेशन हो गया है। नेक्स्ट क्लास में हम लोग प्रोटोजोआ के एग्जाम्पल्स देखेंगे। तो 2 क्लास ही हो गई हैं प्रोटोजोआ की, तो इसको आप लोग अच्छे से देख लिए। तो अभी मैंने ये नए लेक्चर्स पढ़ाए हैं। अभी कोई इसमें कोई गलती हो, कुछ हो, तो आप लोग कमेंट्स में बताएं, तो मैं उसको सुधारने की कोशिश करूँगा। मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में प्रोटोजोआ की, तब तक के लिए बाय बाय।